हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है मदन रियाल के यूट्यूब चैनल में। और आज यहाँ पे रामदेव बाबा आए थे अपने भक्तों के साथ स्नान करने के लिए। दोस्तों, आज मैं फिर आया हूँ वापस महाराज जी के कुटिया में शाम को, और महाराज जी का फिर पावर बैंक लेके जाएंगे चार्ज करने के लिए हम अपने वहाँ पे। तो महाराज जी पावर बैंक मेरे को चार्ज करने के लिए दे रहे हैं, और थोड़ी देर महाराज जी मेरे साथ बैठेंगे, कुछ बातचीत करेंगे। हम बैठेंगे आज महाराज जी के साथ। आज महाराज जी का जो मूड है फ्रेश दिख रहा है, क्योंकि कल मैं चार्ज किया था। जी यहाँ से रस्सी पकड़ते हुए उतरते हुए नीचे, हाँ सारा रास्ता गड़बड़ हो गया है। बहुत अच्छा होता है। देखते हैं महाराज जी पूरे साल भर में कहाँ कहाँ घूमते हैं, कहाँ कहाँ यात्रा करते हैं। तो आज मैं महाराज जी से सवाल करूंगा यहाँ पे। स्वामी जी जय श्री राम। जय श्री राम। स्वामी जी पिछले साल कहाँ कहाँ घूमे आप? बद्रीनाथ के बाद फिर पूरे साल भर कहाँ कहाँ घूमे हैं? बद्रीनाथ से उतर करके हम जो है एक आश्रम है वहाँ जी, एक संत के आश्रम है, उनके पास में गाड़ी था, तो हम उसी गाड़ी से यात्रा किए थे। पूरे भारतवर्ष की यात्रा, पूरे भारत मतलब जितना भी तीर्थ है भारत में जी, तो सारा तीर्थ यात्रा करके आए थे जी, और 52 शक्तिपीठ है जी, पूरे भारतवर्ष में। कुछ नेपाल में है, कुछ भारत में है, और कुछ जो है बांग्लादेश में, कुछ पाकिस्तान में है। मगर जो भारत के और नेपाल के जो शक्तिपीठ है जी, उन शक्तिपीठों का भी हम लोगों ने दर्शन किया था, और 12 ज्योतिर्लिंगों का भी दर्शन किया। तो ये महाराज जी पैदल गए थे, आप गाड़ी से गए? गाड़ी से गए थे। अच्छा, गाड़ी से गए थे। क्योंकि पैदल में तो फिर कई साल लग जाते हैं, कई वर्ष लग जाते हैं। कई वर्ष लग जाते हैं। तो और जो जितना भी हमने जो दर्शन किया है जी, जो 12 ज्योतिर्लिंग का, और सब जगह हम लोगों ने यहीं से गंगा जल ले गए थे, गैलन में भर करके गंगा जल जो है, और सब में जो है गंगा जल अर्पण करते हुए भगवान को जलाभिषेक करते हुए हम लोग यात्रा करते हैं। बहुत बढ़िया महाराज जी। और यहाँ पे महाराज जी साधना कर रहे हैं आप? यहाँ गुफा है, इसमें बहुत लंबी गुफा है। जी जी जी, कम से कम 20 मीटर से ज़्यादा लंबी गुफा होगा। जी, उसी गुफा में साधना करता हूँ, गंगा किनारे में है। जी, जी। बहुत ही अद्भुत दिव्य गुफा है वो। अंदर में जो है सर्दी, अभी कितना बाहर में सर्दी पड़ रहा है, अच्छा, मगर अंदर गुफा में बिल्कुल सर्दी नहीं लगता। उसके अंदर में बिल्कुल गर्म आप, है। हाँ, एक कपड़े में भी आप रह सकते हो, चाहे यहाँ कितनी ही सर्दी पड़ रहा हो। अच्छा, गुफा के अंदर में सर्दी नहीं लगता। आप इतनी कपड़े में भी अगर रहना चाहो तो रह सकते हो। बहुत बढ़िया। और बाहर निकलोगे तो एकदम सर्दी लगेगा। जी जी जी, कपकपाती हुई ठंडी है एकदम, अच्छा, और बहुत ही अद्भुत है। ध्यान साधना के लिए बहुत उत्तम है वो। बहुत उत्तम है। और बाहर का कोई शोर शराबा उस गुफा में अंदर में नहीं सुनाई पड़ता। तो बाबा कभी जंगली जानवर, कुछ ऊपरी यहाँ तो हवा, फिर- कुछ ऐसा लगता है आपको वहाँ पे गुफा में आप रहते हैं जंगली अकेला? जानवर तो यहाँ नहीं दिखाई पड़ा आज तक मेरे को। बद्रीनाथ में मैं रहता हूँ गुफा में, जी बाबा। तो वहाँ तो भालू दिखाई पड़ते हैं, हिरण दिखाई पड़ते हैं, अच्छा, सामने दिखाई देते हाँ, हैं। और जो है हिम तेंदुआ भी दिखाई पड़ते हैं वहाँ। हाँ जी, मगर फिर मनुष्य को कभी क्षति नहीं पहुँचाते वहाँ। साधना अच्छा। करने वाले को कभी कोई नुकसान नहीं पहुँचाते। अच्छा। और यहाँ तो मैंने आज तक नहीं देखा जानवरों को। तो यहाँ पे बताते यहाँ महाराज तो- के हिरन आते हैं रात को पानी पीने, कभी कोई आवाज सुनी आपने? यहाँ मैंने आज तक तो हिरण देखा नहीं यहाँ पे। अच्छा, फिर मैं जो है बीच में अभी कभी आता हूँ, साधना करता हूँ, फिर बंद करके चला जाता हूँ। जी, नहीं, अब जब हमेशा रहेंगे तो देखा ही पड़ सकता है। बिल्कुल महाराज, बंदर तो आते रहते हैं, बिल्कुल। और ये लंगूर भी आते हैं। हाँ, ये तो आते रहते हैं, इनसे तो सामान बचाना पड़ता है। हाँ, इनसे सामान बचाना पड़ता है। बाकी जगह अच्छा है, ज्योतियों के दर्शन होते हैं यहाँ रात्रि में। अच्छा होता। हाँ, ज्योतियों के दर्शन होते हैं। ज्योति जैसे आकाश गमन करते हुए ना, जी बाबा। पहाड़ों में से ज्योति निकल के आती है, अच्छा, तेज रोशनी, अच्छा, और यहाँ से ऊपर से निकल करके दूसरे शिखरों में जाती है। कई बार देखा अच्छा, वो दर्शन होते हैं। ज्योतियों हम के लोगों ने दर्शन। तो यहाँ पे कभी ये चीजों का ध्यान नहीं दिया है। ध्यान अभी रात्रि एक उनका निश्चित समय होता है, हाँ जी, हाँ उस जी, निश्चित समय में ही जी जी, वो ज्योतियों के दर्शन होते हैं। अगर आप पूरी रात्रि अगर देखोगे तो नहीं दर्शन होंगे। अच्छा, एक टाइम होता है उनका, उन ज्योतियों का निकलने का। टाइम होता है। उस टाइम में अगर आप जो है थोड़ा सा ध्यान दोगे जी जी, तो आपको उन ज्योतियों के दर्शन हो सकते हैं। अच्छा। जब मून लाइट फुल रहती है उसमें होते हैं, या जब मून लाइट हाफ रहती है? देखो, उनका कोई वो नहीं होता, मतलब जैसे संध्या के समय भी कई बार ज्योति दर्शन हो जाते हैं, जी जी जी, और हाफ में भी दर्शन होते हैं। जी। और पूरा जब ये चंद्रमा का जो है पूर्णमासी के उसमें भी दर्शन होते हैं। अच्छा, हो जाते पूर्णमासी। पूर्णमासी के भी दर्शन होते हैं, और कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष के भी दर्शन हो जाते हैं। जी, मतलब हमेशा मतलब दर्शन नहीं होते हैं, कभी उनको इच्छा होती है उन ज्योतियों के, उन सिद्ध महात्माओं के, ऋषियों के, देवताओं के, तो वो लोग जो है दर्शन देते हैं। जी जी, मतलब वो निकल करके जी, अपने होने का जो है महसूस कराते हैं। मतलब वो साधकों के साधना में वो आगे बढ़ाने के लिए जी, ऐसा उत्साह वर्धन करते हैं।
साधक को। दर्शन देने का मतलब यही होता है कि इसकी जो है उत्साह और बढ़े, साधना में इसकी वृद्धि हो जाती है। और ईश्वर का, इष्ट देव का भी दर्शन हो जाते, इष्ट देव का भी जो जिसकी हम साधना करते हैं सूक्ष्म रूप में, वो अपने होने का प्रमाण दे देते हैं, अनुभूति कराते कि मैं हूँ, है नहीं। जो साधना करने वाले के होते हैं, हम जनमानस को नहीं होते हैं। जो ईश्वर का जो है जन्म जन्म से जो है अनंत जन्मों से जो साधना करते आ रहे हैं, जो है अध्यात्म मार्ग में हैं, अब कुछ कसर रह गया है, कुछ कमियां हैं, उस कमी पूर्ति के लिए वो साधना कर रहा है नहीं। जो कि भवनाम जन्म नामंते ज्ञानवानम प्रपदते वासुदेव सर्वमिति सु महात्मा दुर्लभ बोलते ना, कि बहुत जन्मों के बाद में ही तत्व ज्ञान होता है, आत्मा का जो है साक्षात्कार होता है, आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान होता है, उसके बाद वो मुक्ति मिलती है। तो कुछ कसर होती है, तो वो कसर की पूर्ति के लिए वो जन्म लेता है, और जो है वो जन्म लेकर के फिर जो है उत्साह के साथ में जब साधना करता है, तब उसकी जो सारा संशय जब मिट जाएगा, ज्ञान अंधकार सारा जो है नष्ट हो जाएगा, तो भगवान में प्रवेश कर जाएगा। या भगवान में प्रवेश करेगा या भगवान के लोक में चला जाएगा, या भगवान के धाम में, दिव्य भगवान का जो लोक है, जो अदृश्य सूक्ष्म लोक है, सुना, हम लोग स्थूल लोक में रहते हैं, स्थूल लोक है, इसको मृत्यु लोक भी कहते हैं, और इससे ऊपर बहुत सारे लोक हैं। तो उन लोकों के ऊपर में स्वर्ग लोक से भी ऊपर ब्रह्म लोक है, ब्रह्म लोक से ऊपर विष्णु लोक है, विष्णु लोक से ऊपर जो है शिव लोक है। तो जो जिसका भक्त होता है उस लोक में जाता है, और उनके लोकों में वहाँ रह करके जो है उसको जाने के बाद में उनके इष्ट का जिसकी साधना कर रहा है, वो वहाँ फिर उनके अनुरूप उसको रूप की प्राप्ति हो जाती है। मतलब जैसे शिव जी का भक्त है, तो शिव जी का भक्ति करने वाला वहाँ शिव के समान उसका रूप हो जाता है। विष्णु भगवान का भक्त है, तो विष्णु भगवान के लोक में जाएगा तो उसको सारूप्य मुक्ति कहते हैं, विष्णु भगवान के समान ही उसका रूप हो जाता है। तो फिर वहाँ जाने के बाद में जो कुछ कसर रह जाता है, यहाँ पूर्ण ज्ञान नहीं हो पाया जिसको, तो वहाँ जाने से पूर्ण ज्ञान होकर के वो परमात्मा में प्रवेश कर जाता है। जब तक भगवान का लोक रहेगा तब तक वहाँ रहेगा करोड़ों अरबों खरबों वर्ष, और भगवान का जो लोक भी नष्ट हो जाएगा जब महाप्रलय हो जाती है, जब लोकांतर सारा सब कुछ नष्ट हो जाता है, सूर्य चंद्र तारे नक्षत्र पृथ्वी समझ ना, अग्नि वायु आकाश सब जब नष्ट हो जाते हैं, तो भगवान भी अपने लोकों को भी नष्ट करके भगवान अपने निराकार स्वरूप में प्रवेश करते हैं। तो भगवान का लोक में गया हुआ है वहीं का वहीं मुक्त हो जाता है, फिर वो कभी भी संसार में जन्म नहीं लेता, जन्म मरण से उसको छुट्टी मिल जाती है, समझ ना, मुक्ति मिल जाती है। नहीं तो 84 लाख जन्म में घूमना पड़ता है, 84 लाख जन्म होता है, लख 84 भुगत के पाइयो मनुष्य शरीर, सहज चुके भक्ति बिन फिर 84 पीर। अगर भक्ति बिना चूक गए इस जन्म में, अगर चूक गए भगवान के भजन करने से, आप रह गए, वंचित रह गए, तो फिर 84 में घूमना पड़ेगा, समझे। 84 में कुकर शुकर जीव जंतु पशु पक्षी बन करके, पेड़ पौधे लता वृक्ष बन करके आपको नाना प्रकार के जो है नरक यातना भोगना पड़ेगा। तो इसीलिए बोले ये मनुष्य शरीर मिला है भगवान की प्राप्ति के लिए, भजन करके आत्मज्ञान प्राप्त करके आप जो है इस जन्म से मुक्त हो जाओ, हमेशा के लिए, सदा के लिए, भगवान की प्राप्ति हो जाए सदा के लिए। नहीं तो फिर 84 में घूमना पड़ेगा। कबीरदास जी कहते हैं, कुकर शुकर जोनी भ्रमे ताऊ लाज ना आई, मुझे अभी तक लाज नहीं आई, कुकर बन गया शुगर बन गया, तो राम नाम अमृत छाड़ी, राम नाम रूपी अमृत को छोड़ करके विषय वासना रूपी जो विष को क्यों पीना चाहता है, समझ ना, कुकर शुकर फिर क्यों बन। तो इसलिए देवता भी बोले इस मनुष्य शरीर में आकर के भजन करना चाहते हैं, स्वर्ग में रहने वाले बड़े भाग मानुष तथा भाव सुर माने देवता, दुर्लभ ग्रंथ सदग्रंथ वेद शास्त्र गीता रामायण भी इस मनुष्य शरीर का, मनुष्य जन्म का प्रशंसा करते हैं। देवता भी प्रशंसा करते हैं। क्यों प्रशंसा करते हैं? क्योंकि इस मनुष्य शरीर से आप भगवान को जान करके, इस शरीर से आप जो है साधना करके, भक्ति करके, भजन करके उस परमात्मा का दर्शन पा सकते हैं। दर्शन पा करके उसमें मिल सकती है, सायुज्य मुक्ति प्राप्त हो सकता है आपको। अलग अलग मुक्ति होती है इसे, तो सारूप्य, सालोक्य, सामीप्य, केवल्य। भक्त जैसे कामना करता, जिस प्रकार का मुक्ति का आकांक्षा करता, इच्छा करता, भगवान उसको उसी प्रकार का मुक्ति प्रदान करते हैं। कोई सारूप्य मुक्ति चाहता तो भगवान के समान रूप हो जाती, कोई सालोक्य चाहता तो भगवान के लोक में जाके रहता। भगवान का लोक तो विशाल है, जैसे हम भारत में रहते हैं, अब भारत में रहते हैं मगर राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के पास नहीं रहते, रहते भारत में, रहते भारत में, बिल्कुल। अब भारत में किसी भी जगह में रहते हैं, मान लो राष्ट्रपति के पास तो नहीं रहते ना, प्रधानमंत्री के पास नहीं रहते, मुख्यमंत्री के पास नहीं रहते, मगर सालोक्य में तो जाएंगे, भगवान के लोक में तो जाएंगे, मगर भगवान के पास में नहीं रहेंगे, उसको सालोक्य मुक्ति कहते हैं। सामीप्य मुक्ति उसको कहते हैं, जाएंगे भगवान के लोक में और भगवान के सामीप्य में एकदम नजदीक में रहेंगे,
भगवान का नित्य दर्शन होता रहेगा, समझे, उसको सामीप्य कहते हैं। और सायुज्य मुक्ति उसको कहते हैं भगवान में उसकी आत्मा ज्योति प्रवेश कर जाती है, बिल्कुल। उसकी आत्मा भगवान में प्रवेश कर जाती है। तो इस प्रकार की अलग अलग मुक्ति होती है। बहुत बढ़िया लगा महाराज, आपने कुछ ज्ञान दिया है और आपसे मिले तो काफ़ी ज्ञान दिया आपने, बहुत अच्छा लगा है। एक बार मिलके बोलेंगे जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय राम नाम रूपी अमृत पी जो अमर बना देता है, जन्म मृत्यु के चक्र से सदा के लिए छुटकारा दिला देता है। दिला देता है। तो वो जो है उस अमृत का पान करेगा तो तू मुक्त हो जाएगा, तुझे 84 लाख में नहीं आना पड़ेगा, नहीं आना पड़ेगा, क्योंकि मनुष्य जन्म तो बार बार मिलेगा नहीं। बिल्कुल। मान लो अभी तो मिला ही हुआ है मनुष्य शरीर, अभी तो मिला ही हुआ है ना, मिला ही हुआ है, 84 लाख के बाद तो ये मनुष्य शरीर मिला हुआ है। बिल्कुल। आप चूक गए तो फिर 84 में जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, 84 लाख में जो है फिर परिभ्रमण करना पड़ेगा, करना पड़ेगा चक्र की तरह चलता रहेगा ये। जी। इसलिए बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से जी। ये मनुष्य शरीर मिला हुआ है। मिला हुआ है। अगर इसमें अगर हम जो है चूक गए तो फिर जो है पश्चाताप करना पड़ेगा पूरा जिंदगी भर, पूरा जिंदगी जो है जन्मों जन्म तक जन्मों तक पश्चाताप करना पड़ेगा। विषय वासना रूपी विष तो जो है अनंत जन्मों को नष्ट करता है, और विष एक जन्म को नष्ट करता है। और ये विषय वासना रूपी विष तो बोले जन्म जन्मों